मूल संघ में एक मुनिराज की समाधि साधना चल रही थी और आज उनका उत्तम श्रेष्ठ साधु संघ के मध्य संबोधन प्राप्त करने के साथ साथ समाधि मरण भी हुआ है। जय बोलिए मुनि श्री विहित सागर जी महामुनि की। जानते हो शास्त्रों में समाधि को प्राप्त करने वाले छपक की बहुत महिमा गाई गई है, बहुत महिमा गाई गई है ना। यानी भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथों में आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे छपक के दर्शन मात्र करने के लिए दूर दूर से भव्य जीव पहुंचते हैं और उस समय जो कर्मों का क्षय होता है उन जीवों का वो भी बहुत विशेष हुआ करता है। और जानते हो छपक को साधु जनों की संगति मिल जाए ये महान पुण्य का उदय हुआ करता है और उन्हीं को मिल पाता है। ये सौभाग्य भी उन्हीं को मिल पाता है जिनका वास्तव में इतना पुण्य का उदय हुआ करता है। अन्यथा कई बार तो ये हो जाता है कि साधु संग वहीं पर है और फिर भी सानिध्य नहीं मिल पाता है ना। परंतु धन्य है मुनिवर विहित सागर जी महाराज जो संघ में प्रवर्तक मुनि के नाम से जाने जाते थे। पूज्य आचार्य गुरुवर ने स्थविर मुनि के रूप में जाने जाते थे। पूज्य आचार्य गुरुवर ने जब विरागोदय का पंच कल्याणक हुआ था, संपूर्ण संघ एक साथ एक मंच पर पहुंचा था, तब गुरुवर ने उन्हें इस पद से सुशोभित किया था और वे बहुत ही सेवा भावी थे। हमारे साथ ही उनकी मुनि दीक्षा हुई थी, इसलिए उनका भी यूं कहें कि मुनि दीक्षा का 27वां वर्ष था। और केवल ये तो हमारे साथ हुई थी, वास्तव में बेस मार्ग पर निकले हुए तो उनको 46 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने बहुत पहले विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज उनके भी संग में उन्होंने अपनी साधना की थी। पश्चात फिर गुरु महाराज के पास उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी। तो ऐसे एक श्रेष्ठ और बहुत ही गुरु भक्त, मैं सच कहूं जब मैं संग में आया था उस समय वे क्षुल्लक अवस्था में थे। मेरा संघ में प्रवेश हुआ था और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं विज्ञान का तो स्टूडेंट था, कोई मैंने धर्म शास्त्र कोई पढ़े नहीं थे और मैं संघ में आया था तो कुछ समझता भी नहीं था कि संघ में किस तरह से अपने को गुरु सेवा संघ सेवा करना चाहिए। वो मुझे हर चीज बताते थे, हर चीज समझाते थे और उनका हमसे बहुत विशेष ही कुछ लगाव रहा। तो अभी वह जब उनकी समाधि चल रही थी तो बार बार मुझे जो है ना यहाँ पर समाचार करवाते थे कि विमर्श सागर जी को बोलो, उनको उनके दर्शन करवाओ, उनके दर्शन कराओ, उनके दर्शन कराओ। और जब भी उनके दर्शन होते तो बस संबोधन सुनाओ, बोलो ऐसे कर, बोलो अब आप बोलो, आप संबोधन करो। उस दिन तो वैयावृत्ति के समय ही सारे जितने भी लोग थे सब ने उनके दर्शन किए थे और उनने सबको ऐसे दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद भी दिया था। धन्य है ये जीव जो इस पंचम काल में भी अपनी संयम की साधना को सफल कर रहे हैं। निश्चित है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ इस पंचम काल में तो वो ही साधु बन सकता है जिसने अपने पूर्व भवों में कहीं ना कहीं या तो संयम धारण किया है या संयम धारण करने की भावना अनुमोदना की है। ऐसा ही जीव इस काल में संयमी हो सकता है। तो ऐसे एक
महान साधक को आज उत्तम समाधि मरण प्राप्त हुआ है। और आज देखो योग संयोग भी क्या बना कि तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनि राज का भी आज समाधि दिवस ही है। और आज के दिन ही उन्हें भी समाधि प्राप्त हुई है। जानते हो साधु जनों के ये दिवस भी अपने आप में शुभ हो जाते हैं, ये काल शुभ हो जाता है। आज अपन तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक दिवस होते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ कार्य कर लेते हैं क्योंकि वे बिना मुहूर्त के मुहूर्त हुआ करते हैं। ऐसे साधु संतों के भी ये जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले दिवस होते हैं, ये अपने आप में बहुत शुभ दिवस होते हैं। आज का यह पावन दिवस उनके लिए भी प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से उन्होंने अपने इस नरभव को तो सफल किया ही, उन्होंने अपनी मुनि दशा को सफल किया है। उनके लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज वेद सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री 108